चलिए गाइस, आज नमस्कार आप सभी को। हम वापस आ गए हैं एंड मे बी आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है बेस्ट सीन्स ऑफ बॉलीवुड और हॉलीवुड। सो बेसिकली वी विल कॉल दिस सीरीज बेस्ट सीन्स ऑफ सिनेमा, राइट। तो हम इस सीरीज़ में उन सीन्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं या लोगों की नज़र में नहीं आते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अच्छा सीन क्रिएट होता है और एक अच्छा सीन लिखा जाता है ऑन पेपर भी, और उसे कैसे निभाया जाता है अच्छे अच्छे किरदारों के द्वारा। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। आज जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में कहा हुआ था कि हम सत्या मूवी के बारे में बात करेंगे और राम गोपाल वर्मा की फिल्म मेकिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस बारे में हम देयर आर 2 थिंग्स, 2 मूवीज़ एक्चुअली जिसके बारे में हम बात करेंगे, और ये 2 मूवीज़ मुझे अभी याद है। इसके अलावा अगर आपको कोई राम गोपाल वर्मा की मूवी याद हो जिसमें उन्होंने इसी तरीके की सेम फिल्म मेकिंग टेक्निक या सीन क्रिएशन यूज़ किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आज हम बात करते हैं पहली 2 मूवीज़ के बारे में, जो कि एक है कंपनी और दूसरी है सत्या। जो कि हम अभी जानते हैं दोनों ही राम गोपाल वर्मा के का डायरेक्शन है। और इसमें मैं बात करना चाहूँगा 2 सीन्स के बारे में जिनके थंबनेल भी मैंने यूज़ किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने पहली बार थंबनेल में भी थोड़ा सा इनोवेशन करने की कोशिश की है। हाँ, तो पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी मूवी में अगर आप देखेंगे देयर इज़ अ सीन जहाँ पर अजय देवगन और विवेक ओबराय इन दोनों ने मार दिया है एक ओपोनेंट को, और अब वो उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू गैदर एवरीवन एंड ट्राइंग टू मेक श्योर कि अब कोई और हो हल्ला ना हो। तो दे आर गोइंग टू अ प्लेस, और वहाँ पर जाकर भी दे आर जस्ट गोइंग टू किल समबडी, राइट। अब वहाँ जब वो जाते हैं तो देयर इज़ अ पुलिसमैन who is sitting there and he's a corrupt cop and he's just enjoying his drink with the other party। और ये जाते हैं, और ये जो सो कॉल्ड करप्ट कॉप है ये वही है जिसने इस मूवी में इन द इनिशियल पार्ट विवेक ओबराय को अंदर किया था और उनको वो किया हुआ था, क्या बोलते हैं, उनको मारा था या उनको है ना अब्यूज़ किया था, राइट, असॉल्ट किया था, जेल में असॉल्ट किया था। तो दे किल द पर्सन, और उसके बाद जो कॉप है वो इतना करप्ट है कि वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करता। ही इज़ जस्ट लाइक ऐसा बैठा हुआ है एंड ही इज़ लाइक मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तुमसे मिले क्या, इनसे मिले क्या, मतलब ही इज़ जस्ट रेडी टू स्वैप पार्टीज, राइट, देन एंड देयर। लेकिन यू सी देयर इज अ सीन जहाँ पर विवेक ओबराय just instantly stands and he's like a मलिक भाई जो अजय देवगन कैरेक्टर है उनको बोलता है कि मलिक भाई मेरे को इसको मारने का, मेरे को इसको मारने का, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को इसको मारने का। एंड नाउ यू सी द डायनामिक ऑफ द सीन इन दोस 10 or 15 seconds of that scene। Malik, who is a very calm, composed and very wise person, so he's like इसे मारना है, ओके, एंड देन ही इज़ कैलकुलेटिंग इसकी लाश यहाँ मिल जाएगी एंड हम ऐसा छोड़ देंगे, एंड अगर उसे पता चल गया और उसे वैसा कर दिया और फिर यहाँ पर ऐसा, एंड ही इज़ नॉट ब्लैबरिंग इट, ही इज़ डूइंग इट इन मन में कर रहा है वो, लाइक एंड ऑल दैट, एंड व्हाइल ही इज़ डूइंग दैट द कॉप इज़ सो अलार्म्ड दैट ही स्टार्ट्स डूइंग, ए तू मेरे को मारेगा क्या, तू मेरे को मारेगा क्या, तू मेरे को मारेगा, कहाँ है, मेरी बंदूक नहीं दिख रही थी, तू मेरे को मारेगा, पुलिस वाले को मारेगा, तू जानता भी पुलिस वाले को मारने क्या होता है, एंड ही इज़ डूइंग ऑल दैट। बट विवेक ओबराय एट द सेम टाइम ही इज़ सो ओबीडियंट, ही इज़ सो लॉयल, एंड कि ही वो सिर्फ देख रहा है मलिक भाई की तरफ, अजय देवगन की तरफ, कि मलिक भाई बस इशारा करो, आप बस बोलो आप मारना है, आप बस मेरे को इसको मारने का, आप मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, आप बोलो मारने का है क्या। एंड ही इज़ डूइंग, एंड वाइल ही इज़ डूइंग वो हाथापाई पे भी उतर गया करप्ट कॉप, ही इज़ पुशिंग एंड ऑल, वो धक्का मुक्की कर रहा है वो विवेक ओबराय है, लेकिन विवेक ओबराय उसको कुछ नहीं कर रहा है, एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट अजय देवगन कि आई एम लुकिंग एट यू फॉर अप्रूवल करके, एंड सडनली द ओनली थिंग अजय देवगन सेज इज़ लाइक मार डाल यार, ख़त्म कर दे, समथिंग लाइक दैट। तो इंस्टेंटली वो गन निकालता है और उसको मार देता है।
Now you see, this is a very important scene. It shows the loyalty of Vivek Oberoi because he has joined the gang of Ajay Devgan. Also at the same time, it is showcasing how chaos and calm works in the same frame, right? इसमें एक और अच्छा फैक्टर ये है कि इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से राम गोपाल वर्मा ने उस पूरे उसको शूट किया है कि चाहता तो कोई और भी सीन और भी चीज़ें हो सकती थी, वो उसे वो खुद भी मार सकता था। वो बोलता भी है कि मुझे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों मारते हो, मैं तो तुमसे पैसे लेके लूँगा। लेकिन और इसमें सबसे एक तो वो एक अच्छा फैक्टर है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है कि यहाँ पर जो हम आगे बात करेंगे दूसरी वाली मूवी में भी, कि दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मर्डर ऑफ विवेक ओबराय डन बाय विवेक ओबराय इन द फिल्म। क्योंकि विवेक ओबराय ने ज्वाइन किया गैंग और उसने अभी तक किसी को मारा नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर उसने अभी तक किसी को मारा नहीं है, मैंने बहुत पहले देखी, लेकिन उस पहले उसने किसी को नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट मर्डर ही डज, एंड ही डज विथ हुम, जिसने उसके साथ बुरा किया था इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द मूवी, इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी, जब वो कुछ नहीं था, या जब वो सिर्फ एक वानबी था, एक वानबी गैंगस्टर था, राइट। दिस इज़ अ वेरी गुड सीन, वेरी वेरी वेल रिटन सीन। अब इसी से सिमिलर, यही एक सिमिलर इसमें देखते हैं कि ये इसी चीज़ को एक पूरी दूसरी मूवी में भी कैसे रेप्लिकेट किया गया है। नाउ द मूवी कम्स सत्या। ऑफ कोर्स आई थिंक कंपनी पहले बाद में आई थी, सत्या पहले आई थी, बट वी आर जस्ट स्वैपिंग इट डाउन। तो ये चीज़ एक्चुअली पहले सत्या में हुई है। तो हाँ, अब सत्या की बात करते हैं। अब सत्या में देखिए, अब सत्या में अगर आप देखेंगे देयर इज अ सीन कि मनोज वाजपेयी जेल से छूट के आया है, कल्लू मामा वाला गाना होता है, दे ऑल आर डांसिंग एंड सिंगिंग, एंड उसके जैसे ही वो गाना ख़त्म होता है, सत्या को लेकर जा रहा है मनोज वाजपेयी इन हिज कार, एंड ही इज़ जस्ट वाइबिंग अराउंड, एंड बताते जा रहा है कि ये है वो है ऐसा वैसा है। वो घर जा रहे हैं, वो उसके घर जा रहे हैं, मनोज वाजपेयी के घर जा रहे हैं, और रास्ते में उसको एक गन देता है, ऐसे देता है कि ये देख तेरे लिए है, एंड जर्मन मेड है, और हमारे धंधे में आया है तू, तो तेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और तो वो बोलता भी है कि मुझे चलानी कहाँ आती है, इसलिए कि तेरे को कौन सा ओलंपिक में जाना है, तेरे को बस, है ना, तेरे को बस खोपड़ी से 2 इंच दूर रख के शूट करना है, राइट। नाउ व्हेन ही डज दैट, immediately he does that, and you see there is change in the behavior and change in the expression of Manoj Vajpayee, and he immediately moves the car to some place and just stops, yeah, he halts the car, and और कहाँ पे रोका है उसने, अगेन उसने कहाँ पे रोका है, जग्गा, वो भी वही बंदा है जिसको पहले जिसने सबसे पहले बुरा किया था सत्या के साथ इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी, जो उसी ने फॉल्स चार्जेस लगा के सत्या को जेल भिजाया था, और जेल में उसके बाद पूरा जो भी होता है, जो भी उसकी मतलब एक पूरी लाइफ का जो टर्न दिया, वो उसी बंदे ने, जग्गा ने, वो फॉल्स चार्जेस देखे, राइट। तो वो रोकता है, कुछ नहीं बोलता, ही जस्ट डजंट नथिंग, वो ऐसे गाड़ी चला रहा है, ही लुक्स एट सत्या, सत्या साइड में बैठा हुआ है, उसको देख के बोलता है कि पता किया मैं, वो अंदर ही है जग्गा, इतना बोलता है, मतलब उसने बता दिया कि जग्गा अंदर है, उसके तो एक ही लाइन बोलता है कि करना है तो करना है, राइट, मतलब मारना है तो मारना है, राइट, एंड और कोई बात नहीं हुई, कोई किसी को एनकरेज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई लाउड म्यूजिक नहीं चल रहा है, कोई मतलब कोई वो पुश नहीं है उस पूरी उसमें। दिस इज़ अ वेरी काम कंपोज्ड सीन, एंड सत्या आई थिंक ही लुक्स एट गन वर्स, अंदर जाता है, बार के अंदर जाता है, देयर इज अ पीओवी सीन ऑफ बार ओपनिंग, एंड अंदर वो गाना चल रहा है, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, ही जस्ट गोस, वो जाता है, जग्गा बैठा हुआ है, उसको देखता है, जग्गा उसके तरफ देखता है, पॉइंट ब्लैंक उसको गोली मारता है, वापस आता है वैन के अंदर, रेड वैन होती है, वो रेड वैन के अंदर आता है, बैठता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, और ऐसा बैठ जाता है। दैट्स सच अ गुड सीन। यहाँ पर एक और एलिमेंट है, जैसे ही मनोज वाजपेयी देखता है कि उसने सही में जाकर शूट कर दिया, और वो आकर इतने काम एंड कंपोज तरीके से आ गया, मतलब वो शूट करने में भाग भी सकता था, वो खुद भी पैनिक हो सकता था, उसके साथ भी कुछ हो सकता था, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं हुआ। इतने ब्यूटीफुली एक गैंगस्टर, अपना पहला मर्डर, अगेन हम जिस बारे में बात कर रहे थे, वो बंदे ने भी उसको इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में जो मूवी के दिखाया कि उसने उसके साथ गलत किया है, तो इट इज़ ऑल्सो सत्यास फर्स्ट मर्डर, राइट, जैसे वो विवेक ओबराय का था। वापस आया,
उतना ही काम में वापस आया, बैठ गया। और इसे देखकर मनोज वाजपेयी इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, एंड ही लाफ्स इन अ वेरी मेनेसिंग वे एंड इन अ वेरी फनी वे, इन अ वेरी लाउड मैनर कि अरे मतलब एंड ही हग्स सत्या लाइक कि भाई तू क्या कर दिया थे वो पता ही नहीं, मतलब नहीं कि तेरे को खुद को एहसास नहीं है कि यू हैव डन इट सो अनअबैशेडली, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सीन। एंड अगेन इसमें आप देखिए कि कामनेस को और केओस को कितने अच्छे से उसने राम गोपाल वर्मा ने फ्रेम किया कि सत्या हु इज़ वेरी वेरी काम, उसको मतलब उसको बस मालूम था ये करना है, वो गया और उसने मार दिया, वापस आया, बैठ गया। इन दिस सीन केओस इज मनोज वाजपेयी एक्चुअली। मनोज वाजपेयी इज मोर लाउड, मोर एक्सप्रेसिव एंड लाइक मारना है। तो यस, ये दोनों सीन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये थंबनेल में भी लगाए हैं और इन दो सीन्स के बारे में बात करना चाहते हैं। दीज टू आर माई फेवरेट सीन्स ऑफ दोज टू मूवीज़। बहुत ही अच्छा तरीके से वेल रिटन मूवी और वेल रिटन सीन्स हैं। आप ये दोनों मूवीज़ ऑफकोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप कोई OTT पे देख सकते हैं तो OTT पे जाकर देख लीजिए, सत्या एंड कंपनी। इन दोनों मूवीज़ में इन दोनों सीन्स को देखिएगा, दीज आर क्वाइट सिमिलर कि दोनों भी वही है। आप पैटर्न भी देखिए कि दोनों में दो गैंगस्टर्स हैं, इसमें भी दो गैंगस्टर्स हैं, इसमें भी दो गैंगस्टर्स हैं। इसमें भी एक न्यू भी गैंगस्टर है, इसमें भी एक न्यू भी गैंगस्टर है जिसने नई गैंग ज्वाइन की है, इसने भी नई गैंग ज्वाइन की है। इसका भी पहला मर्डर है, इसका भी पहला मर्डर है। इसने भी उसी को मारा जिसने उसके साथ गलत किया था या उसके फॉल्स चार्जेस डलवा दिए थे, और इसने भी उसी को मारा जिसके साथ उसका एक पुराना रिफ्ट था, राइट। and these two scenes actually establishes the main character, the main lead। तो सत्या में जो कि सत्या है वो मेन लीड है उस मूवी का, और इसमें जो विवेक है वो मेन लीड है। तो वो उनका फर्स्ट मर्डर उनको स्टैब्लिश करता है उस मूवी में एज अ गैंगस्टर, और वो दिखाने के लिए कि कैसे अब उन्होंने वो एक राह पकड़ ली है, अब वो वहाँ से वापस नहीं आने वाले। दे हैव मेड देयर चॉइस एंड दे हैव मेड देयर फर्स्ट किल एंड दे हैव टेकन देयर रिवेंज ऑन समवन who had unknowingly, indirectly or directly have pushed them into this abyss, right? So yes, इसी के साथ हम आज की वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको अगर अच्छी लगी है तो, और इसके अलावा कोई अगर आपको और राम गोपाल वर्मा की ऐसी कोई मूवी याद आती है जहाँ पर ऐसा ही कोई सिमिलर सीन है, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, हम उससे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ भाई आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड अगेन द ओनली थिंग आई ऑलवेज से, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, एंड शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ हेल्प दिस चैनल ग्रो, हेल्प मी ग्रो। एंड और मैं ऐसे ही और वीडियोस लाते रहूँगा, और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं। और दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़ दैट वी हैव स्टार्टेड। सीरीज़ का नाम जो कि हमने बताया, द गुड सीन्स ऑफ सिनेमा, राइट। इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।